हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विशेषण का दूसरा भाग पढ़ेंगे। विशेषण के दूसरे भाग में आज हम देखेंगे जो विशेषण आगे कराने हैं। हमने कौन कौन से पिछली वीडियो में समझा दिए थे आपको। विशेषण की परिभाषा हो गई थी, विशेषण के भेद हो गए थे, कौन कौन से गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, कौन सा बचा हुआ है, सार्वनामिक विशेषण, राइट। सार्वनामिक विशेषण को देखते हैं एक बार। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, राइट। सार्वनामिक या संकेतवाचक। यह घर मेरा है, संकेत भी है और यह सर्वनाम भी है, ठीक है। ये सर्वनाम कैसे है कि आपको पता है ना सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। तो यह सर्वनाम शब्द है, मेरा सर्वनाम शब्द है, तो इनका प्रयोग संज्ञा से पहले किया जा रहा है। संज्ञा क्या है यहाँ पर, घर और बस्ता। ये संज्ञा सब शब्दों से पहले जब विशेषण का प्रयोग करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो क्या होते हैं ये सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम शब्द हैं और विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। अब सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर है, वो अंतर आप समझ लीजिए क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी कि सर्वनाम क्या है। देखिए सर्वनाम यह काफ़ी दुबला है, यह जो है ना काफ़ी दुबला है। यहाँ यह लड़का दुबला है, ध्यान रखिएगा। पेन उसका है, पुस्तक मेरी है, तो ये मेरी, उसका, यह, ये तीन शब्द जो है ना, यह है, उसका, मेरी और वह, ठीक है। ये तो हैं सारे सर्वनाम, लेकिन इसमें सेम शब्द किस प्रकार प्रयोग किए गए हैं। यह लड़का, लड़के से पहले यह आया है इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। घर संज्ञा से पहले उसका, पेन संज्ञा से पहले मेरा, वह आदमी है, आदमी संज्ञा है उससे पहले वह, यानी जो संज्ञा से पहले आए और वो सर्वनाम शब्द हो और संज्ञा की विशेषता बताए, राइट, वो सभी क्या होते हैं, सर्वनामिक विशेषण होते हैं, ठीक है। अब प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण वो होते हैं शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे शालू का गला सुरीला है, ये तो हो गया, लेकिन शालू शालू का गला बहुत सुरीला है, तो बहुत प्रविशेषण हो गया। मुझे हल्का पीला रंग पसंद है, मुझे पीला रंग पसंद है, हो गया विशेषण, लेकिन हल्का पीला, पीले में भी हल्का है, तो यानी पीला विशेषण है और हल्का प्रविशेषण है, सुरीला विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है, राइट। अब विशेषणों की तुलना और अवस्थाएं। अब ये देखिए विशेषणों की तुलना कैसे की जाती है और अवस्थाएं कौन कौन सी। विशेषणों की तीन तुलना और अवस्थाएं हैं। प्रायः विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है। तुलना में एक दूसरे के गुण तथा दोषों को न्यून माने छोटा या अधिक बताया जाता है, कम या ज़्यादा बताया जाता है। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या है, मूलावस्था में बात यह है कि एक सिंपल बात बताई जाती है कि उसकी मतलब बाल हैं तो लंबे हैं, विशेषता सिंपल सी साधारण विशेषता बताई जाती है, ठीक है, मूलावस्था में। और उत्तरावस्था में क्या होती है, उत्तरावस्था में उस कंपेयर होता है। देखिए कैसे होता है उत्तरावस्था में कंपेयर कैसे होता है, ये देखिए, ये सॉरी, ये आ गया। इसमें क्या है, रुचिका कनिका से अधिक बुद्धिमान है। यहाँ कनिका रुचिका में कंपेयर हो रहा है और कनिका से अधिक बुद्धिमान कौन हो गया, रुचिका, हो गई ना कंपेयर, तुलना हो गई ना ये। रवि आलोक की अपेक्षा समझदार है, रवि समझदार है किसकी अपेक्षा, आलोक की अपेक्षा, राइट, ये तुलना हो गई। तो हो गई उत्तरावस्था। अब उत्तमावस्था में क्या होता है कि तुलना तो की जाती है, लेकिन तुलना के साथ साथ ना एक को सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जा सकती है। वस्तुओं और स्थानों की तुलना की जाती है, किसी की मतलब किसी की तुलना की जाए, चाहे वस्तुओं की, स्थानों की या व्यक्तियों की। दो से अधिक से दो से अधिक के साथ भी तुलना हो सकती है, जैसे देखिए। और एक को सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। श्रेया कक्षा की सबसे बुद्धिमान लड़की है, पूरी कक्षा है, पूरी कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़की है कौन, श्रेया। तो इसमें यह नहीं कहा कक्षा के बाकी बच्चे बुद्धिमान नहीं है या कम बुद्धिमान है, लेकिन सबसे बुद्धिमान इसे बताया। तो इनडायरेक्ट वे में आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बुद्धिमान श्रेय है, तो इसका मतलब तुलना है कि जो और बाकी के बच्चे जो हैं वो कम बुद्धिमान है।
श्रेया ने परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। अधिकतम मतलब सब सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो औरों ने तो कम ही किए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की अवस्थाएं तीनों होती हैं विशेषण में, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे अब ये एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं विशेषण शब्दों की तुलना और अवस्थाएं। इसके बाद ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। और विशेषण शब्दों की रचना, रचना कैसे होती है? विशेषण शब्दों की रचना होती है बेटा उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके, उपसर्ग से प्रत्यय जोड़ करके। जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, गुरु, मधुर, पीला, नीला, इनको क्या क्या करते हैं, इनमें अच्छा का है तो इनको हम प्रत्यय और उपसर्ग लगा करके अलग से विशेषण बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ विशेषण आपके सामने पुस्तक में दिए हैं बने हुए, उनको आप ध्यान से पढ़िए। संज्ञा शब्दों से विशेषण, उसके बाद संज्ञा शब्दों से विशेषण ये सारे हैं, इनमें प्रत्यय और लगे हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। इन, ई, और ये का वाला, ई, ईला, एरा वगैरह। इसके बाद सर्वनाम से विशेषण, सर्वनाम के बाद क्रिया से विशेषण, अव्यय से बने विशेषण, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये आपके प्रश्नोत्तर हैं, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो ऊपर आपका उत्तर रहा। ये देखिए, पहला और दूसरा पॉइंट जो है ये आपका पहले का उत्तर है, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताइए, तो ये आपका पीछे जो आपके पेज हैं उन पेज नंबर पर दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा उत्तर नंबर 2, राइट। इसके बाद देखिए आप, अगला कौन सा है, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताइए। ये भी आपका इसी पुस्तक के अंदर है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, ये रहा, ठीक है। ये तो इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो जूम क्लासेस में आप मुझसे डाउट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे बेटा।